गृह मंत्रालय ने दूर किया भ्रम, नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। कोरोना लॉकडाउन के बीच दुकान खोलने के मुद्दे पर काफी लोगों में भ्रम की स्थिति है। कई जगहों पर उन दुकानों के भी खोले जाने की सूचना है जिन्हें अनुमति नहीं मिली। यही वजह है कि दुकानों के खुलने को लेकर भ्रम दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं शहरी इलाकों के लिए कहा गया है कि सभी स्टैंड अलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण आदेश में कहा गया है कि शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। गृह मंत्रालय के संशोधित आदेश में कहा गया कि मार्केट में स्थित दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि ये स्पष्ट किया जाता है कि ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। ये भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दरअसल ये भ्रम पैदा हो गया था कि ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा अब कुछ भी खरीदा जा सकता है, मगर अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नए आदेश में खास तौर पर कहा गया है कि जैसा कि समेकित संशोधित दिशा निर्देशों में उल्लेख किया गया है, इन दुकानों को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो, जिन्हें संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी किसी भी शहरी या ग्रामीण इलाके वाले हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा था कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। ये छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक पूर्ति के सामान की दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानों को 3 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में थोड़ी गिरावट आई। बीते 24 घंटे के दौरान कुल 1433 मामले दर्ज किए गए। इससे एक दिन पहले ये आंकड़ा 1755 था। इस गिरावट में कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान रहा, जहां नए मामले करीब 50% घट गए। हालांकि दूसरी तरफ बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मौतों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। इस दरमियान वायरस ने 54 लोगों की जान ले ली, जो एक नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों का आंकड़ा करीब 25,000 हो गया। इससे अब तक कुल 780 मौतें हो चुकी हैं। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बातचीत में कहा कि अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से उबर आने वाले मरीजों की कुल संख्या 4,814 हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 28 दिनों में देश के 15 और जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि 80 जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले 14 दिनों में कोई नया मामला देखने को नहीं मिला है। इस दौरान गृह मंत्रालय की ओर से देश के सभी राज्यों को दिशा निर्देशों को स्पष्ट करते हुए पत्र लिखा गया। इस पत्र में कहा गया है किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके मालिक पर FIR दर्ज नहीं की जाएगी। राज्यों से ये भी कहा गया है कि कोरोना हॉटस्पॉट के अलावा अन्य क्षेत्रों में लोगों को छूट दी गई है, लेकिन छूट के दौरान नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए।